कल राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल यानी कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो गया, एक्ट का रूप अब ले लेगा। लेकिन इसके बाद राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो बड़ी मुश्किलों में घिर गए। उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन से लेके तमाम कार्रवाई की बात हो रही है। हमारे साथ हैं सुशील गुप्ता जो चीफ व्हिप हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के। राघव चड्ढा के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहा है कि फॉर्जरी की उन्होंने सिग्नेचर्स की और स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो पूरा मोशन उन्होंने मूव किया था वो टेक्निकली फ्लॉड था। देखिए, राघव चड्ढा ने कल जो सदन में बोला, इससे भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी कहीं ना कहीं गुस्से में हैं, घबरा गए हैं, डर गए हैं कि इनको एक्सपोज किया जा रहा है। जो काला बिल इन्होंने पास किया, दिल्ली की जनता की वोट की पावर को कम किया, संघीय ढांचे पे प्रहार किया, और ये कहते हैं हमारे पास ताकत है। ताकत देश की जनता ने दी है, देश की भलाई के लिए। दिल्ली की जनता से दुश्मनी लेकर नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर जब भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, सबसे पहले बोला था कि मैं आता हूं, देश का प्रधानमंत्री बनता तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कहती रही है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना तो दूर, दिल्ली की वोट की पावर को भी आधे से कम कर दिया है। लेकिन गृह मंत्री फ्लोर पे कह रहे हैं, हाउस के अंदर कह रहे हैं कि पहले आरोप था दिल्ली विधानसभा के अंदर फॉर्जरी होता था, अब ये पार्लियामेंट के अंदर फॉर्जरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चड्ढा पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि सिग्नेचर फॉर्ज किए गए हैं। गृह मंत्री जी ने वहां पे झूठ बोला है, जानकारी के अभाव के अंदर बोला है। ना तो दिल्ली विधानसभा के अंदर कभी ऐसा काम हुआ और ना ही संसद के अंदर ऐसा काम हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिलेक्ट कमेटी के निर्माण के लिए किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। एक मेंबर प्रपोजल देता है कि मेरे विचार में ये बिल सदन में पास होने से पहले सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए और फला फला पार्टी के लोग इस कमेटी के मेंबर होने चाहिए। गुड फेथ के अंदर राघव ने उनके नाम दिए, कोई सिग्नेचर ही नहीं होते तो फोर्स की बात कहां से आ गई? गृह मंत्री जी ने भी बात कह दी, बाकी सांसदों की मजबूरी बन गई। फोर्स की बात आ कहां से गई जब सिग्नेचर की नहीं होते? कोई सिग्नेचर किए ही नहीं गए। वो कहते हैं हमारे फ्लोर पे कहते हैं। प्रिविलेज तो कायदे में उनके खिलाफ होना चाहिए। मैं बीजेपी के जो सांसद हैं सस्मित पात्रा, उन्होंने कहा कि कंसेंट तक नहीं लिया गया, उन्होंने जो रूल बुक है उसका हवाला दिया। फिर ये कहता हूं कि राघव ने गुड फेथ के अंदर नाम दिए। ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता ले ली थी, ऐसे राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये ताकतवर लोग ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। राघव फिर चुन के आ जाएंगे, परंतु इनका झूठ बेनकाब होगा। जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने गद्दारी की है, दिल्ली की जनता की वोट की पावर को कम किया है, संघीय ढांचे पे प्रहार किया है, चुनी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की और देश की जनता देख रही है और 2024 में इसका जवाब देगी। आखिरी सवाल, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कांग्रेस ने मूव किया है लोकसभा में। राज्यसभा में विपक्ष की हार हुई है लेकिन लोकसभा में नंबर्स भी नहीं है। ऐसे में क्या रणनीति है सरकार को घेरने की? देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया? मणिपुर जल रहा था, मणिपुर पे चर्चा की मांग हम लगातार कर रहे थे, नियम 267 के तहत कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आ रहे थे। मणिपुर की आग फैलती हुई हरियाणा आ गई, मेवात के रास्ते 12 जिलों के अंदर फैल गई। मेवात के अंदर भी एजेंसीज ने इनपुट दे दिया था कि दंगे होंगे, परंतु इसमें हम प्रधानमंत्री का बयान चाहते थे, मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। फिर भी प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अगर सदन में आते तो उनका क्या रास्ता था? हमने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाए ताकि प्रधानमंत्री जी इस बहाने आए, इस बहाने मणिपुर बचे, इस बहाने हरियाणा बचे और देश की जनता के सामने सच्चाई का बयान हो। गृहमंत्री तो कह रहे हैं 11 तारीख को चर्चा के लिए तैयार है राज्यसभा में, विपक्ष नहीं करना चाह रहा है। 11 तारीख सदन का आखिरी दिन है, प्राइवेट मेंबर बिल का दिन है, पर गृह मंत्री जी की लघु चर्चा चाहते हैं। कल गृह मंत्री जी को कहा था कि आज सुबह कराए ना जी, राज्यसभा में आज कोई काम नहीं है, पूरे दिन मणिपुर पे चर्चा कराते। क्यों गृह मंत्री जी भाग गए इस बात से? उन्होंने मना किया कि नहीं करूंगा। तो ये थे सुशील गुप्ता जो डिफेंड कर रहे हैं राघव चड्ढा को और कह रहे हैं कि नाम दिए गए थे गुड फेथ में और ये सिर्फ प्रपोजल था, किसी भी मेंबर का, किसी भी राज्यसभा सांसद का सिग्नेचर फॉर्ज नहीं किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी का एक प्रपोजल भर दिया गया था और अगर कोई मेंबर उससे अग्री नहीं करते थे तो अपना नाम वापस ले सकते थे।